उन्वान, मादी की सरगोशियां। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां की फ़ज़ा हमेशा से अजीब व गरीब रही थी। इस गांव का नाम था चांदी गांव। इस गांव में एक पुराना किला था जो कई दहाइयों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब व गरीब आवाज़ें आती हैं और कभी कभी रोशनी भी दिखाई देती थी। लेकिन इस किले के बारे में किसी ने भी हकीकत नहीं जानना चाहा, क्योंकि गांव के बुजुर्ग हमेशा यही कहते थे, जो कुछ वहां है वो आपको नहीं देखना चाहिए। ये कहानी एक नौजवान लड़के सहील की है जो अपने वालिदैन के साथ शहर से इस गांव में आया था। सहील एक दिलचस्प और जरातमंदाना लड़का था और वो हमेशा नई जगहों पर जाकर तहकीक करना पसंद करता था। जब वो गांव आया तो उसने भी गांव के बारे में सुना कि वहां कुछ प्रासरार चीजें हो रही हैं, लेकिन उसने इस बात को महज अफसाना समझा। ये सब बस कहानियां हैं, कुछ नहीं होता वहां। सहेल ने अपने दोस्त अहमद से कहा था। तुम्हें अंदाजा नहीं है सहेल, वो किला वाकई में कुछ अजीब है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अहमद ने एक दिन उसे बताया। मेरे वालिद ने बताया था कि वहां एक बदरूह रहती है जो हमेशा लोगों को तंग करती है। सहेल ने हिंसते हुए कहा, तुम भी? मैं वहां जाकर ये सब खुद देखूंगा। एक रात जब चांद की रोशनी गांव के रास्तों पर छा गई थी, सहेल ने फैसला किया कि वो किले का दौरा करेगा। उसकी नजरें चमक रही थीं और दिल में एक अजीब सा जोश था। वो जानता था कि अहमद और दूसरे लोग ये सब महज कहानियां कहते हैं, मगर वो चाहता था कि वो खुद उसका सामना करे। सहील रात के वक्त किले की तरफ रवाना हो गया। गांव के लोग उसकी रहनुमाई के लिए कुछ नहीं बता सके, क्योंकि वो सब उस जगह से खौफजदा थे। सहील ने किले तक पहुंचने का रास्ता खुद ढूंढ लिया था। जब वो किले के दरवाजे के करीब पहुंचा तो अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया और उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। शायद ये सिर्फ हुआ है, इस हवा के झोंके के बाद उसने कहा, ने खुद को तसल्ली दी। किले के दरवाजे के करीब पहुंचकर इसने दरवाज़ा धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। फिर उसने दरवाजे के पास एक दराज खिड़की देखी जिसे खोलना आसान था। वो खिड़की के जरिए अंदर दाखिल हो गया। किले का अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल वीरान था। हर तरफ मिट्टी और गुबार जमा हो चुका था। दीवारों पर खराशें और अजीब सी निशानियां बनी हुई थीं, जैसे कोई जोर से कुछ खींच रहा हो। सहील का दिल तेज तेज धड़क रहा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ा और एक बड़ी सी सीढ़ी के नीचे पहुंचा। ये क्या था? सहील ने अचानक एक आवाज सुनी। ये आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी बेजान चीज की आवाज लग रही थी। क्या ये बस मेरा वहम था? सहील ने अपनी आंखें मिटकाएं और फिर दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने सीढ़ियां चढ़ना शुरू की और ऊपर पहुंचकर एक कमरे की तरफ कदम बढ़ाया। कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलता चला गया, जैसे किसी ने अंदर से उसे खोल दिया हो। सहील ने अंदर जाकर कमरे का जायजा लिया। यहां एक बड़ी सी लकड़ी की मेज रखी हुई थी और उसके करीब एक खाली कुर्सी थी। कमरे की दीवारों पर कुछ गैर वाज़ेह नक्शे और कदीम किताबें रखी हुई थीं। अचानक सहील ने एक किताब को उठाया और उसे खोला। जैसे ही उसने किताब के सफ़हात पलटे, एक दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। वो खौफ के मारे हलकर रह गया, लेकिन उसने अपनी हौसला शकनी नहीं की। उसने किताब बंद की और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। ये दरवाज़ा कहाँ ले जाएगा? सहील ने खुद से कहा और दरवाज़ा खोल दिया। दूसरी तरफ एक और कमरा था और उसमें एक लड़की खड़ी थी। आंखों में अजीब सा गुस्सा और दुख था। इसके जिस्म से एक सियाह धवां उठ रहा था और वो सहील की तरफ बढ़ने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने सवाल किया। सहील ने पीछे हटते हुए कहा, मैं सिर्फ हकीकत जानना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, तुमने यहाँ आकर बड़ी गलती की है सहील। तुम नहीं जानते कि ये किला किसका है। ये मेरी मोहब्बत है का निशान है और तुम्हारा आना उसकी तौहीन है। सहील लरुजते हुए बोला, क्या तुम एक भूत हो? लड़की ने सिर हिलाया। नहीं, मैं वो नहीं हूं। मैं उस किले की मुहाफिज हूं, लेकिन अब तुम यहां आ चुके हो और तुम्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब व गरीब निशानियां अभरने लगें। सहेल ने कोशिश की कि वो हूं, लेकिन अब तुम यहां आ चुके हो और तुम्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अचानक कमरे की दीवारों पर
अजीब व गरीब निशानियां अभरने लगें। सहेल ने कोशिश की कि वो हूं, लेकिन अब तुम यहां आ चुके हो और तुम्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब व गरीब निशानियां अभरने लगें। सहेल ने कोशिश की कि वो हूं, लेकिन अब तुम यहां आ चुके हो और तुम्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब व गरीब निशानियां अभरने वहां से निकल जाए, मगर दरवाज़ा बंद हो चुका था। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, मैं कैसे बचूंगा? लड़की ने कहा, सिर्फ एक तरीका है, तुम्हें वो किताब वापस करनी होगी जो तुमने उठाई थी। सहील ने किताब को फौरन वापस रखा और उसके बाद जैसे ही दरवाज़ा खुला वो बाहर निकला। उसके पीछे लड़की की आवाज़ सुनाई दी, याद होगी जो तुमने उठाई थी। सहील ने किताब को फौरन वापस रखा और उसके बाद जैसे ही दरवाज़ा खुला वो बाहर निकला। उसके पीछे लड़की की आवाज़ सुनाई दी, याद होगी जो तुमने उठाई थी। सहील ने किताब को फौरन वापस रखा और उसके बाद जैसे ही दरवाज़ा खुला वो बाहर निकला। इसके पीछे लड़की की आवाज़ सुनाई दी, याद होगी जो तुमने उठाई थी। सहील ने किताब को फौरन वापस रखा और उसके बाद जैसे ही दरवाज़ा खुला वो बाहर निकला। उसके पीछे लड़की की आवाज़ सुनाई दी, याद होगी जो तुमने उठाई थी। सहेल रखना। सहेल, ये किला तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जब सहेल गांव वापस आया तो उसकी हालत बहुत बदल चुकी थी। उसकी आंखों में खौफ और परेशानी के आसार थे। वो जान चुका था कि जो कुछ वो समझता था कि महज अफसाना था, वो हकीकत था। इस रात के बाद वो कभी भी उस किले के करीब नहीं गया और न ही उसने इस बात का जिक्र किसी से किया। लेकिन गांव के बुजुर्गों का कहना था, ये किला कभी भी नहीं सोता। जो एक बार उसकी सरगोशियां सुन लेता है वो फिर कभी चैन से नहीं रहता। और अब भी जब रात का अंधेरा छाता है, गांव में कुछ लोग कहते हैं कि किले से एक हंसी की आवाज़ आती है, जैसे कोई उसका राज जानने की कोशिश कर रहा हो।